तो संजय भाई मैंने एक नाटक लिखा है। जी। इसमें नाटक का नाम है कान्हा का राजा है। तो इस नाटक का जो विषय है वो ये है कि हम बच्चों को जो जहर खिला रहे हैं, तो उसको 10 रुपए देके बाजार से तू ये खा ले, उसको चुप कराने के लिए तू ये खा ले, तू वो खा ले, वो सब जहर है। जी। जितना पैकेजिंग फूड है जी। और हमारा जो नेचुरल फूड है, जो खान पान है, वो गाय से आता है। जी। तो वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है नाटक में कि माँ, हमारे दरवाजे पर दीवार पर जो फोटो लगा है श्री कृष्ण का, उसमें तो वो मक्खन खा रहे हैं कुछ, आप कैसी मक्खन खा रहे हैं, तो मुझे तो आपने कभी खिलाया नहीं। तो माँ कहती है बेटा मक्खन होता नहीं है। तो बोले क्यों नहीं होता? क्योंकि मक्खन गाय से होता था। तो गाय कहाँ से अपने घर क्यों नहीं आ सकती? तो बोले बेटा अपने पास जगह नहीं है। जी। तो लेकिन मैं तो मक्खन खाऊंगा, बच्चा जिद पकड़ लेता है मुझे मक्खन चाहिए। तो वो अपने पति से कहती है इसको मक्खन ले आओ बाजार से। तो मक्खन बाजार से वो ला के उसको देते हैं बच्चे को। अब बच्चा मक्खन खाता है तो वो थूक देता है, अरे ये मक्खन खाते थे, ऐसा मक्खन खाते थे कि हमारे भगवान। तो वो कहते हैं कि वो समझ में आता है कि वो मक्खन नहीं है जो भगवान खाते थे। तो फिर वो अपने घर में कहते हैं कि यार गाय पालना पड़ेगी। तो गाय के लिए जगह नहीं है, तो फिर वो अपने पूरे मोहल्ले वालों से चर्चा करते हैं कि यार अपन एक गाय रखने के लिए जगह, बोले अपने घर में अपने मोहल्ले में पार्क है, उस पार्क में अपन गाय रखते हैं। तो वो गाय में पार्क में गाय को रखते हैं और वो सारे बच्चे मिलकर एक गाय टोली बनाते हैं। वो गाय टोली गाय की रक्षा करती है। सुरक्षा कौन करेगा? बच्चे करेंगे। तो फिर वो वहां पर एक गाना होता है, मैं वो गाने की कुछ पंक्ति सुनाता हूँ आपको। कान्हा का राज आया, कान्हा का राज, कान्हा का राज आया, कान्हा का राज, कान्हा के संग गाय टोली बनाएंगे, कान्हा के संग गाय टोली बनाएंगे, टोली बना करके मक्खन चुराएंगे, मटकी उतार कर मक्खन को खाएंगे, मटकी उतार कर मक्खन को खाएंगे, कान्हा भी खाएगा हम सब भी खाएंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे, कान्हा का राज आया, कान्हा का राज, कान्हा के संग हम गैया चराएंगे, गैया चराएंगे और मैया को छेड़ाएंगे, कान्हा के संग हम गैया चराएंगे, गैया चराएंगे और मैया को छेड़ाएंगे, कान्हा के संग हम मस्ती मचाएंगे, घूमेंगे नाचेंगे गाएंगे, कान्हा का राज आया, कान्हा का राज। वैसे तो नाटक आगे बढ़ता है और एक दिन क्या होता है कि बच्चे के माता पिताजी का ट्रांसफर हो जाता है शहर में। वो शहर चले जाते हैं। तो शहर में जाके मालूम पड़ा कि वहां तो ऊपर मल्टियों में रह रहा है, तो वहां तो वैसे ही गाय रखने की जगह नहीं। तो वो क्या करते हैं, पर भैया बच्चे का खाए, तो उन्होंने कहा वो पिज्जा है, बर्गर है, ये खाओ, एक दिन बच्चा बीमार पड़ गया। अच्छा, अब बीमार पड़ गया तो गाँव में तो बच्चे को जो सेटअप जमा गया था कृष्ण भगवान वाला एक पार्क में छोटी सी जगह पर, वहां पर वो देखते हैं तो बच्चों को पता चलता है कि हमारा जो खाना था उसका नाम भी खाना ही है। तो वो हमारा खाना तो बीमार पड़ गया और डॉक्टर कहते हैं कि इसको कैंसर हो गया, अब ये नहीं बचेगा, क्योंकि वो जो है ना इस तरह की जो चीजें मिलावट वाली केमिकल वाली खाई तो कैंसर हो गया। तो अब क्या करें, डॉक्टर जो है ना वो वापस गाँव में गए। वो गाँव में आके उन्हीं बच्चों के साथ में, उन्हीं गाय गोवंश के साथ में रहते हैं और एक दिन उस बच्चे का कैंसर खत्म हो जाता है। क्या बात। उस गाय हमने संदेश देना चाहते हैं कि गाय को यदि आप पालते हैं तो कैंसर जैसी महामारी को भी खत्म करने की ताकत गाय के अंदर है, बशर्ते कि आप गाय से जुड़े रहें। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपकी इस कहानी से लोगों को प्रेरणा मिले, उसके लिए लोगों से हम कहना चाहेंगे कि इस कहानी से प्रेरणा ले, अपने बच्चों को बीमारियों से बचा कर रखे और गौ माता का घी दूध गोमूत्र का पान कराए।